हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी की एप्लीकेशन हैप्पीनेस, सक्सेस एंड वेलबींग इन क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के बारे में। हैप्पीनेस, सक्सेस एंड वेलबींग आर important concept in cross culture psychology which explain happiness, success and well-being are important concepts in cross-cultural psychology which examine how these notions vary across different cultures। सबसे पहले तो ये है कि क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी में जो है ना, ये तीन कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स का जो है ना वो डिफरेंट हैप्पीनेस, सक्सेस और वेलबींग की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हैप्पीनेस को किस तरह से क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी स्टडी करता है। सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं। हैप्पीनेस, द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस कैन डिफर फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर। अब ये बात तो हमें पता है कि डिफरेंट कल्चर में अगर इंडिविजुअली भी देखा जाए, ये भी आ जाता है कि इंडिविजुअल हर इंसान के लिए जो है ना खुशी का मतलब जो है ना वो डिफरेंट होता है दूसरे इंसान से। पर अगर हम कल्चर की तरफ से देखें तो हर कल्चर का भी जो है ना वो हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो डिफरेंट है दूसरे कल्चर से। कुछ लोग जो है वो इसे इंडिविजुअल की हैप्पीनेस को जो है वो हैप्पीनेस कंसिडर करते हैं, कुछ जो है वो कलेक्टिव है वेलबींग को जो है ना वो हैप्पीनेस कंसिडर करते हैं। कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी दूसरे लेक्चर्स में। अगर आपने देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इंडिविजुअल का अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इंडिविजुअलिज्म होता है कि इंसान जब है वो अपने बारे में सोचता है, और कलेक्टिविज्म के इसमें होता है कि इंसान जो है सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, आगे भी उसके जितने भी सराउंडिंग में लोग होते हैं, उसकी फैमिली वगैरह, इन सब के बारे में सोचते हैं। तो कुछ लोग जो है वो कुछ कल्चर्स में जो है वो इंडिविजुअल की हैप्पीनेस को जो है वो हैप्पीनेस कंसिडर की जाती है, और कुछ को है ना वो कलेक्टिव वेलबींग को हैप्पीनेस कंसिडर की जाती है। तो क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी बेसिकली ये स्टडी करता है कि किस तरह से जो है वो हमारा कल्चर जो है वो हमारी हैप्पीनेस पे इफ़ेक्ट करता है, और किस तरह से जो है वो हमारी जो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट है वो कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। फिर आ जाता है हमारे पास सक्सेस के बारे में भी जो है ना वो बिल्कुल मेन यही चीज़ है कि जो सक्सेस भी है ना वो हमारा कल्चर डिफाइन करता है हमारे लिए सक्सेस क्या है। जैसे कि कुछ कल्चर में लोग होते हैं वो कहते हैं कि किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो सक्सेसफुल है। कुछ कहते हैं कि यार इसकी फैमिली अच्छी है, इसकी फैमिली में हारमोनी है, इसकी बीवी अच्छी है, इसके बच्चे अच्छे हैं, तो इसकी यही सक्सेस है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये इंसान जो है वो किसी स्पिरिचुअल उस पर पहुंच गया है, मतलब कि उसके पास कोई स्पिरिचुअल पीस आ गया है, तो यही इसकी लाइफ का एक सक्सेस है। तो हमारा जो कल्चर होता है ना वो हमारी सक्सेस के कॉन्सेप्ट को जो है वो डिफ़ाइन करता है। फिर आ जाता है वेलबींग। वेलबींग जो है वो हमारा जो कल्चर है वो हमारी वेलबींग पे किस तरह से अफेक्ट करता है, हमारी वेलबींग को किस तरह से डिफाइन करता है। वेलबींग encompasses physical, mental and emotional health, and it can vary across culture due to distinct attitude towards health, stress management and social support system। जैसे कि हमें पता है कि जो फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ के बारे में जो है वो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट राय रखते हैं। जैसे कि अगर हम फिज़िकल हेल्थ को देख लेते हैं तो कुछ कल्चर्स में होता है कि वो कहते हैं कि फ़िट होना जो है ना वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है। अगर कोई इंसान फिट है, वो जिम जाता है और वो मतलब कि अच्छा उसकी बॉडी जो है वो मेंटेन है, तो वो कहेंगे कि ये फिट है, फिज़िकली हेल्दी है। और कुछ कल्चर्स में तो वो कहते हैं कि कोई बंदा बहुत मोटा है तो उसको मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है और वो सही मोटा है, गुबलू मुबलू है, तो वो कहेंगे कि ये जो है वो हेल्दी है। और कुछ लोग जो होते हैं वो कहेंगे बहुत स्किनी लोगों को जो है वो हेल्दी कंसिडर करेंगे। तो ये जो हमारा कल्चर है वो हमारे वेल बींग की डेफिनेशन को भी डिफ़ाइन करता है, जैसे वो हमारी सक्सेस और हैप्पीनेस को डिफ़ाइन करता है। तो रिसर्चर बेसिकली यही इन्वेस्टिगेट करते हैं और यही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे कलेक्टिविज़म कल्चर है या हमारा इंडिविजुअलिज्म कल्चर है या हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे इंसान की ओवरऑल वेलबींग को, उसकी सक्सेस को और उसकी हैप्पीनेस को किस तरह से डिफ़ाइन या उसकी कॉन्सेप्ट को किस तरह से बिल्ड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।